सबसे पहले तो मैं सबको हाय बोलती हूँ एंड एक सेकंड और भी कोई है जो हाय बोलेगा तुम लोगों को। से हाय बेटा, हाय। कितना क्यूट है ना, सी इट्स वेरी क्यूट लाइक मी। ओके, सो यू ऑल आर मस्ट बी वंडरिंग कि मैं अचानक से यहाँ पे फिर से कैसे आ गई हूँ अपने गोदाम में। एंड ये मतलब क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है इशू। एंड मेरी शक्ल से भी पता लग रहा है कि मैं बहुत लो हूँ, बहुत लो हूँ। एंड आंखें भी मेरी सूज गई हैं 2-3 दिन से मैं रो रही हूँ। लेकिन फाइनली समहाउ मैं भी स्ट्रांग हुई हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ कैमरा लेके हाथ पे ऐसे करके। एंड बताती हूँ क्या हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस था दिल्ली का, एंड मैं बॉम्बे पे भी गई थी, मुंबई पे भी गई थी, मैं इतने लोगों से मिली, क्रिएटर्स से मिली, घूमने भी गई। एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैं अभी भी वो सोचती हूँ ना कि मैं खिलखिला जाती हूँ अंदर से, वही सोच के मैं खुश हो जाती हूँ फिर से। एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, तो यस मुझे बहुत अच्छा लगा। बट सडनली कुछ मेरे पर्सनल लाइफ में ना इशू हो गया, तो इसकी वजह से ना आंखों से तुम लोग देख सकते हो मैं ये तो नाटक कर रही हूँ स्ट्रांग बनने का, लेकिन मैं हूँ नहीं स्ट्रांग अंदर से। मैं बहुत यूट्यूब पे मैं दिखाती हूँ मेरी जो पर्सनैलिटी है वो तो एकदम बिंदास है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जो भी है। बट समहाउ मैं बहुत वीक हूँ अंदर से। मेरे को ना मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं सिचुएशंस को इतनी इजीली हैंडल नहीं कर पाती हूँ। इसी वजह से मुझे ना कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है खुद को हील करने में, क्योंकि एक तो मेरे ट्रॉमास भी बहुत है, पास्ट के जो मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में। मेरे को थोड़ा सा ना है इशू, मेंटल हेल्थ मेरी नहीं अच्छी होती है। एंड डिप्रेशन का भी मेरा थोड़ा सा है, क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती उस बारे में, वो बहुत, मैं क्या ही बोलूँ, मैं बोल के समझा भी नहीं सकती हूँ। बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ, पर्सनल लाइफ में हुई, तो इसके वजह से ना मैं बहुत डाउन चली गई। एंड ऑल्सो मेरी जो मम्मा है उनकी भी तबीयत थोड़ी सी नहीं ठीक है, एंड उनको एक सर्जरी करनी पड़ी अर्जेंट, तो इसके वजह से मुझे आना पड़ा यहाँ पे। प्लस मेरे थोड़े पर्सनल लाइफ का जो मैंने बोला है वो हुआ। एंड तो एक साथ में बहुत सारी चीज़ें ना होती गई। तो मैं जब दिल्ली पे भी थी, बॉम्बे पे भी गई थी, मैं गई तो थी, खुश तो थी, बट फुल्ली उसको ना एंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। एंड कहीं ना कहीं वो मेरे चेहरे पे भी दिख रही थी बहुत। आई थिंक बहुत लोगों ने, तुम लोगों में से वो नोटिस भी किया होगा कि मैं खुश तो थी, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी। आई थिंक इंटरव्यूज़ पे भी मैं गई थी, फिर मैं क्रिएटर से भी मिल रही थी, मुझे मज़ा बहुत आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर में जो वो थोड़ा सा कुछ पर्सनल वो चल रही थी, तो इसी वजह से मैं खुल के ना वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही थी। एंड इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं ना कुछ दिन मम्मी के साथ रहती हूँ। मम्मी की तबीयत का थोड़ा सा मैं ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। एंड अभी सर्जरी के बाद जो केयर करना पड़ता है ना, वो आई थिंक उसके लिए मेरे को रहनी पड़ेगी मम्मी के साथ, एंड मम्मी की केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। एंड ऑल्सो मेरी जो पर्सनल वो जो भी इशू है उसका भी मैं थोड़ा सा अभी हील करना चाहती हूँ। एंड मैं थोड़ा सा ना खुद को टाइम देना चाहती हूँ यहाँ पे, एंड देन मैं निकल लूँगी दिल्ली के लिए। आई थिंक मुझे अभी थोड़ा सा खुद को टाइम देना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। पहले मैं हील हो लेती हूँ अच्छी तरीके से, एंड मैं जैसे पहले, एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मैं हील बहुत जल्द वैसे ही हो सकती हूँ जैसे मैं पहले वो कंटेंट नहीं बनाती थी, वीडियोस फनी वीडियोस बनाती थी, एंड कैमरा उठा के मैं कुछ भी करती थी, जो मुझे अच्छा लगता था वो सब मैं करती थी। तो आई थिंक मैं वही करना चाहती हूँ, खुद को हील करना चाहती हूँ। अभी के लिए मुझे बस हील होना है, और मैं हील एक ही तरीके से हो सकती हूँ, वो है कंटेंट बना के। एंड अब मैं थोड़ा सा बैठ के बात करी हूँ, क्योंकि एनर्जी मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है समटाइम्स। मैं नहीं रहूँगी, थोड़ा सा निकल ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं यार, इट्स नॉर्मल। हम आई थिंक रो लेनी चाहिए यार कभी कभी, इफ़ यू फील लाइक कि आपको रोना है, तो आई थिंक आपको रो लेना चाहिए, क्योंकि रोने से बहुत हल्का आपको फील होता है। अभी मेरा जो फुल फोकस है वो है खुद को हील करना, एंड मेरी मम्मा का जो है मुझे वो केयर करना है, क्योंकि
आई थिंक हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम दोनों के लिए। एंड आई नो ये जो टाइम है वो निकल जाएगा। आई नो तुम लोग हो मेरे साथ। मैं इतना नहीं सोचती हूँ, अभी इसको पॉज कर लेती हूँ। एंड मेरे को थोड़ा सा भी थेरेपिस्ट को दिखानी है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी बोल रहे थे कि आई थिंक तुमको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एंड मम्मा भी मेडिसिन ले रही है। सब लोग बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, मैं भी रख रही हूँ। एंड यही हमारी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड देन मैं एक थेरेपिस्ट को भी कंसल्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि आई थिंक तुमको थोड़ा सा करना चाहिए थेरेपिस्ट का। तुम्हारे अंदर के जो वो क्वेश्चंस हैं, कुछ जो ट्रॉमास है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर जो कि ना मैं हील हो ही नहीं पा रही हूँ। तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों में वो अफेक्ट कर रही है। तो आई थिंक एज सुन एज पॉसिबल मुझे वो करना चाहिए, एक थेरेपिस्ट को मुझे दिखाना चाहिए। एंड बहुत सारी चीज़ों से मैं डील कर रही हूँ, इसलिए मैं खुल के चीज़ों को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पा रही हूँ। आज से 4-5 महीने पहले तक भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट अभी ना एकदम मेरा जो माइंड है बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है। आई थिंक मुझे भी कंसल्ट करनी चाहिए एक थेरेपिस्ट। एंड मेरे अंदर जो सारी चीज़ें चल रही है मैं शेयर करके आई थिंक बहुत हील हो सकती हूँ। वो तो मैं करूँगी ही। एंड मैं कंटेंट के उसमें से भी हील होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कंटेंट बनाना, खुद को कैमरे में कैप्चर करना, वो सारी चीज़ें, वो पागलपंती वो जो पहले करती थी, आई थिंक वो सारी चीज़ें मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो तब वो सारी चीज़ें जो करती थी ना, तब भी लाइफ में थी प्रॉब्लम्स, तो मैं हील भी हो लेती थी उसी चीज़ से, क्योंकि मैं इतना मज़ा करती थी। तो अभी भी मैं वो सारी चीज़ें ही करने वाली हूँ। तो आई थिंक मैं फिर से एक्सपीरियंस करूँगी वो सारी चीज़ें, मैं वीडियोस बनाऊँगी एंड खुद को हील करना ट्राई करूँगी। एंड मम्मा को भी अभी टाइम देना है, तो अभी के लिए मैं इसी पे ही फोकस करना है मुझे, कि मुझे हील होना है एटलीस्ट, एंड मेरी मम्मा का ख्याल रखना है। आई नो तुम लोग मेरे साथ हो हमेशा, एंड तुम लोगों ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया है, साथ दिया है, तुम लोग इस जर्नी पे भी मेरे साथ रहोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे पता है। एंड कोई नहीं, होता है, लाइफ है। सी कैमरा आते ही ना मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, एंड आई फील लाइक कि मैं कंप्लीट हूँ अभी। तो एंड मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि अब से मैं रेगुलर रहूँगी, क्योंकि मैं अगर फ्री रहूँगी ना, खाली बैठी रहूँगी, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें ना चलती रहेगी। अगर मैं बिजी रखूँगी खुद को इन सारी चीज़ों में, कंटेंट वगैरह में, तो आई थिंक मुझे लगता है मेरे दिमाग में ना वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। जो ट्रॉमास है चाइल्डहुड के, वो जो चीज़ें हैं वो बीच बीच में इतना अफेक्ट कर देती है मेरे को, फिर मैं ना कुछ काम ही नहीं कर पाती हूँ। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि मैं बिज़ी हो जाती हूँ कंटेंट को लेके, एंड मैं फ्यूचर पे फोकस करती हूँ, इतना मैं नहीं सोचती हूँ। और मैं बस हील होना चाहती हूँ, एंड मैं कॉन्स्टेंटली मैं कुछ ना कुछ कंटेंट बनाना है अभी मेरे को, यूट्यूब पे हो, इंस्टा पे हो, एंड मेरे को हील होना है एज सुन एज पॉसिबल। एंड यस, यही बोलना था। एंड तुम लोगों को भी मेरे साथ, नहीं वो लोग हील है, जो भी हील नहीं है उनको भी हील होना है मेरे साथ, और सब लोग एक साथ मिलके खुश रहेंगे और हील होंगे, ठीक है? जो भी है, लाइफ है, होता है, एंड हम सब ठीक कर लेंगे, आई नो दैट। मिलते हैं फिर 3 दिन बाद। 3 दिन इस बार तो पक्का आना ही है, क्योंकि मैं खुद को बिजी करना चाहती हूँ। हो जाएगा यार, कुछ कोई इतना मैं नहीं सोचती हूँ। तुम लोग मेरे साथ हो, आई नो दैट। चलो बाय, टेक केयर।